नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम भूपेश के मिशन 71 दौरे का तीसरा दिन। सरगुजा संभाग के सूरजपुर दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश। विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेंगे सीएम। संबल योजना से हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। सीएम शिवराज वितरित करेंगे सहायता राशि। हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से वितरित करेंगे राशि। सीएम शिवराज संबल 2 पोर्टल का भी करेंगे शुभारंभ। पोर्टल के जरिए हितग्राहियों को एसएमएस व्हाट्सएप पर मिलेगी जानकारी। प्रदेश सरकार लागू करेगी स्टार्टअप नीति। पीएम मोदी कर सकते हैं स्टार्टअप नीति का शुभारंभ। 13 मई को इंदौर में आयोजित होगा कार्यक्रम। भोपाल में अब दफ्तरों में सोलर पैनल लगेंगे। जहां मंत्रियों के बंगले, सरकारी दफ्तरों पर लगेंगे सोलर पैनल। भोपाल में ही 100 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। रायपुर के सीएम भूपेश बघेल की ओर बड़ी घोषणा। अब गौ मूत्र भी खरीदेगी प्रदेश सरकार। महिलाओं ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए निर्णय। भोपाल में बीजेपी कर रही बूथ पर फोकस। युवा मोर्चा शुरू करेगा यूथ कनेक्ट अभियान। स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटी, सोशल मीडिया कैंपेन का करेगा आयोजन। सीएम भूपेश ने बच्चों के इलाज के लिए दिए निर्देश। दृष्टिकरण बच्चों की मां अनति देवी ने मांगी थी मदद। जिला प्रशासन से बच्चों को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। मां की अपील के बाद सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारों के दिए निर्देश। कहा बच्चों के इलाज के लिए हर संभव मदद की जाएगी। कांकेर शहर के नए बस स्टैंड स्थित बस्तर इलाज में पति पत्नी ने 2 मासूम बच्चों के साथ लगाई फांसी। मौके पर पहुंची पुलिस। मृतक की शिनाख्त जितेंद्र देवांगन रायपुर के रूप में हुई। पति पत्नी ने लगाई फांसी। मंदसौर जिले के लोक निर्माण विभाग गरोठ के कर्मचारियों में की शिकायत। अपने ही उच्च अधिकारियों से की शिकायत। उच्च अधिकारियों से कर्मचारियों ने अपने क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र में काम कराने का लगाया और आरोप। कर्मचारियों ने कहा कि 50-50 किलोमीटर दूर काम करने के लिए भेजा जाता। कर्मचारियों ने आरोप ये भी है कि एसडीओ कमल जैन द्वारा विभागीय कर्मचारियों से अपने घर पर करवाते हैं बर्तन साफ। कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाई। सभी समस्याओं के निराकरण की मांग की। बलौदाबाजार नगर में लगातार चोरी से प्रशासन परेशान। पुलिस नगर के कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में जुटी पुलिस। सीसीटीवी फुटेज में 2 महिलाओं को छोटे छोटे बच्चों के साथ घूमते हुए देखा गया। महिलाएं नाबालिग बच्चों से करवाती थी चोरी। महिलाओं की हुई तलाशी। सीसीटीवी में दिख रही महिलाओं के घर की पुलिस ने तलाशी ली। तलाशी के बाद महिलाओं के घरों से लाखों रुपए के सामान मिले। पुलिस ने सीसीटीवी में दिख रही महिलाओं को किया गिरफ्तार। महिलाओं के घरों से मिले सामान को भी कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। शासन के वार्ड नंबर 4 कलेक्ट्रेट कॉलोनी में 50 गांवों को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का भी नहीं रखा जाता ख्याल। सड़क निर्माण में लगाया जा रहा एक्सपायरी डेट की सीमेंट। जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी नहीं पहुंचे कोई अधिकारी।
मुरैना में आंधी तूफान ने ली अधेड़ की जान। तेज हवाओं के बीच दीवारों सहित भरभरा कर गिरा टीन शेड। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुरुवार को सोनकच्छ रोड पर सड़क हादसे में घायल परिवार की मदद की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इंदौर में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, तभी उन्होंने सोनकच्छ रोड पर सड़क हादसे में घायल परिवार को देखा और गाड़ी से उतरकर खुद उन घायल लोगों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जारी बयान में कहा कि पेयजल आपूर्ति को लेकर बैठक बुलाई गई। साथ ही जलापूर्ति को लेकर जानकारी भी मांगी गई है। वहीं मंत्री ने कहा कि जहां भी जलापूर्ति में परेशानी आएगी उसका तत्काल समाधान किया जाएगा। मिशन 2023 और राष्ट्रीय महिला मोर्चा प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी सहित महिला मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया के प्रेस को संबोधित किया और बताया कि वे केंद्र सरकार की योजना को बूथ स्तर तक ले जाएंगे। हत्या के आरोप में सजा काट रहे एक आरोपी को 13 साल बाद जबलपुर हाईकोर्ट से न्याय मिला है। हाईकोर्ट ने भोपाल की अदालत में उम्र कैद की सजा पाए व्यक्ति को न केवल निर्दोष करार दिया, बल्कि उसे 42 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। दरअसल मामला बालाघाट निवासी चंद्रशेखर नरसकोले का है, जो भोपाल के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता था। इस पर अपनी ही प्रेमिका की हत्या का आरोप लगाया गया था। वहीं भोपाल की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट में अपील की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की छात्रों के लिए बड़ी घोषणा। 10वीं 12वीं के टॉपर छात्रों को सरकार कराएगी हेलीकॉप्टर राइड। राजपुर प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। गोबर खरीदी के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार गोसूत्र भी खरीदेगी। परिष्कृत कर बनाए के दवाइयां। वहीं महिलाओं और ग्रामीणों की आय बढ़ाने का भी लिया निर्णय। भोपाल में सीएम भूपेश की बड़ी घोषणाएं। पांगन नदी में टूटे हुए पुल के फिर से निर्माण के आदेश। ग्राम पंचायत और त्रिशूली के बीच में पांगन नदी। ग्राम ढिंडो से चेरा के बीच बनेगा पुल। सनावल के रामचंद्रपुर में एमबीबीएस डॉक्टर की पदस्थापना। सीएम भूपेश ने दृष्टिहीन बच्चों के समुचित इलाज के लिए दिए निर्देश। आराचाही में दृष्टिहीन बच्चों की मां अनति देवी ने सीएम से बच्चों के इलाज की मांग की थी। सीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा बच्चों को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। सीएम भूपेश ने कहा कि बच्चों के इलाज के लिए हर संभव मदद की जाएगी। कमलनाथ के बयान पर बोले विधानसभा अध्यक्ष। आचरण समिति को जांच के लिए भेजा मामला। बीजेपी एमएलए यशपाल सिसोदिया की शिकायत पर संज्ञान लेगी आचरण समिति की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई। कांग्रेस की जांच कमेटी पूर्व सीएम कमलनाथ ने बनाई है, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुकेश नायक, बाला बच्चन सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कांग्रेस जांच कमेटी के इस दौरे के दौरान महिलाओं ने गौशाला मार्ग पर जमकर रोष जताया। महिलाओं का कहना है कि हिंसा के 25 दिन के बाद अब कांग्रेस को पीड़ितों का हाल जानने का वक्त मिला है।
नेपाल काठमांडू दौरे में रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने जगदलपुर कोतवाली पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता के दौरे को लेकर इस प्रकार का टिप्पणी करना गलत। हम एफआईआर कराने के लिए कोर्ट में भी इस मामले को दर्ज कराएंगे। जिला प्रशासन ने एक बार फिर अशोकनगर में बुलडोजर चलवाया। जानकारी आक्रमणकारी कई वर्षों से शासकीय भूमि पर खेती कर रहे थे। प्रशासन द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था। बता दें कि प्रशासन ने 25 बीघा जमीन सीएम राय स्कूल और छात्रावास के लिए आरक्षित की। ग्वालियर के सिकंदर कंपू इमली नाके पर एक मंचोले को महिला से छेड़खानी करना भारी पड़ गया, जहां महिला और उसके पति ने मंचोले युवक की जमकर खबर ली। जांजगीर चांपा जिले के आबकारी विभाग की टीम ने नवागढ़ थाना क्षेत्र के अमोटा गांव में 800 लीटर बची हुई महुआ शराब बरामद की है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में शहीद हुए जवान सालिकराम मरकाम का राजकीय सम्मान के साथ गृहग्राम में कल हुआ अंतिम संस्कार। शहीद सालिकराम को अंतिम संस्कार से पहले गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। जानकारी अनुसार नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सरहद नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें डीआईजी प्रधान आरक्षक सालिकराम को गोली लग गई थी और वे शहीद हो गए थे। वहीं शहीद जवान के अंतिम संस्कार में विधायक कलेक्टर शहीद। इंदौर की बेटी अंकिता नगर ने कड़ी मेहनत पर सिविल जज की परीक्षा पास की। अंकिता के माता पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। उनके कामों में अंकिता को भी मदद करती है। अंकिता ने बताया कि वह 6 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी। अंकिता के कड़े संघर्ष के कारण मुरैना से विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। सिहोनिया थाना क्षेत्र के खरियाहार गांव में ट्रांसफार्मर पर काम कर रहे लाइन हेल्पर की करंट लगने से मौत। डिंडोरी जिले में इन दिनों भीषण गर्मी के चलते ग्रामीण क्षेत्र में भारी पेयजल संकट के हालात बन गए। हर घर को 2 मटका पानी दिया जाएगा और अगर तीसरा मटका पानी लिया तो जुर्माना देना पड़ेगा। क्षेत्र के पूर्व जनपद सदस्य ने बताया कि गांव में पानी का संकट है। ड्रग्स केस में फसाद देने के नाम से फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से 1000 अमेरिकी नागरिकों से ठगे करोड़ों रुपए, जिसका खुलासा एफबीआई की जांच और अमेरिकी नागरिकों के बयानों के बाद हुआ। क्राइम ब्रांच ने इंटरपोल की मदद से इसका खुलासा किया। उत्तराखंड में खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट। हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। शुभ मुहूर्त में खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 6:26 पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट। भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए। सिमरा में आदेश के अनुसार स्विमिंग पूल्स के वाटर पार्क भी खुले। श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के साथ पार्क की मजा लेंगे। चारधाम यात्रा के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य। कोरोना की रिपोर्ट के साथ ही चारधाम की कर सकेंगे यात्रा। केदारनाथ धाम के बाद 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। श्रद्धालु कर सकेंगे बद्रीनाथ धाम का दर्शन। चिंतन शिविर के पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। सोनिया गांधी ने 9 मई को बुलाई बैठक। भविष्य की रणनीति पर होगी चर्चा। सीएम योगी ने प्रदेश के गांव के लिए किया बड़ा ऐलान। गांव में भी होगी फ्री वाईफाई की सुविधा। लोगों को मिलेगी फ्री इंटरनेट की सुविधा। सीएम योगी ने यूपी के गांव को लेकर बड़ी घोषणा। सीएम योगी ने गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के निर्देश दिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। आज सीएम योगी रामलल्ला का करेंगे दर्शन। करनाल में पकड़े गए आतंकियों का लोगों के साथ था संपर्क। आतंकियों के तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और तेलंगाना से जुड़े हुए पाए गए। देश को बिजली संकट से बचाने के लिए रेलवे ने अब कुल 44 यात्री ट्रेनों के कैंसिल किए। 44 ट्रेनों के कुल 1081 फेरे रद्द किए गए। भारत में कोरोना मौतों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। कोरोना के केसों में एक बार फिर उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटे में कोविड के 3545 नए मामले आए सामने। केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। शाह ने अपने दौरे की शुरुआत बीएसएफ के कार्यक्रमों से की। दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब पूरी दिल्ली में होगी। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में अतिक्रमण हटाओ अभियान 13 मई तक चलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 72वां दिन। लगातार चल रहे जंग से दोनों देशों को उठाना पड़ा भारी नुकसान। यूक्रेन रूस के बीच लगातार युद्ध जारी। रूस की वायुसेना ने यूक्रेन के 45 सैन्य ठिकानों को किया तबाह। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी। दो देशों के बीच जारी युद्ध में यूक्रेन का दौरा करेंगे जर्मनी के विदेश मंत्री। हल्की राहत के बाद फिर से झुलसाएगी गर्मी। 7 मई से दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में हो सकती है बारिश। दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 21 रनों से हराया। इस मैच में दिल्ली के लिए खलील अहमद ने 3 विकेट झटके। आईपीएल 2022 के 50वें मुकाबले में दिल्ली ने जीत के लिए 208 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में हैदराबाद की टीम 186 रन ही बना पाई। जेम्स कैमरून ने कई साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ने के बाद लिखी अवतार। दुनिया की सबसे कमाऊ फिल्म बनी अवतार। फरदीन खान दिखे अपने पुराने लुक में। नो एंट्री 2 से कर सकते हैं बॉलीवुड में वापसी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बाद पहली बार एक साथ स्पॉट हुए। दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र के सेट पर नजर आए।